नहीं है, कोई दुख नहीं, मुझे उल्टा खुशी है कि जिस दिन जैद पैदा हुआ था उस दिन बेबी आएगा 3 साल बाद, और जान के कर रही है ताकि उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाए। और बहुत अच्छी इनकी वो है, सूंघ के पता चल जाता है हमारी माँ का प्यार करती है, वो उसकी खुशियाँ नहीं छीन रही है गाइस। जैसे जैद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस आज ये दुकान पे नहीं गए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मेरी भी टांग में दर्द हो रहा है, इनकी भी, क्योंकि आपको पता है ये डिस्क की प्रॉब्लम है तो कभी कभी ये छिड़ जाती है। तो बस अभी अभी कपड़े लगाए हैं धोने के लिए, क्योंकि कपड़े तो चलो मशीन है अपने आप धुल जाते हैं, तो कपड़े लगाए हैं मशीन में क्योंकि परसों मेरा शूट है साईं हांडा के, वहाँ जाना है मुझे। तो कल का दिन है, आज का दिन है, तो मैंने कहा जो थोड़े सर्दियों के कपड़े हैं, जब जिस दिन शूट पे जाते हैं गाइस उस दिन सुबह से लेके शाम हो जाती है, तो बस यही लगी हुई हूँ। अभी कपड़े धो रही हूँ सारे के सारे, सर्दियों के सब अलग कर रहे हैं, गर्मियों के अलग हो गए हैं गाइस। ये जो मौसम आता है ना सर्दियों का गर्मियों का, ना सर्दी का समझ आता है ना गर्मी का समझ आता है कि करें क्या। तो बस इन्हीं कपड़ों में लगी हुई हूँ। और ये अभी अभी स्लिम किट को ये पोर्टर करवाने के लिए गए हुए हैं। पोर्टर होगा पता नहीं, कोरियर होगा, क्या होगा, दूर तक है तो हो नहीं पाएगा, कोरियर ही होगा, पोर्टर नहीं होगा। पोर्टर वाले तो खुद घर से ले जाते हैं, तो ये करवाने गए हैं। करवाए? स्लिमिंग किट है। तो गाइज हमारे को गुड़गांव से ऑर्डर आया था, तो गुड़गांव सोना से, तो वहाँ पर मतलब कि नहीं हो पा रही थी पोर्टर, तो कोरियर करवा के आए हैं। क्योंकि अब स्लिम किट और जो हमारी स्किन केयर किट है गाइस बहुत सस्ती हो गई है, तो सस्ते के कारण सबको लगता है कि नहीं हमें लेनी चाहिए। वाकई ही थोड़ा ही स्टॉक है, अगर आपको भी लेनी हो तो आप भी फटाफट दिए गए नंबरों पे फ़ोन करिए। गाइस चीना आई हुई है मेरे पास, तो बस मैं जा रही हूँ शॉप पे और चीना आई है। मैं आ रही हूँ थोड़ा शॉप से, मैं जा रही हूँ। बैठ जाना। नहीं तो गाइस बहुत 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 अच्छी कुछ प्लानिंग करी मम्मी और मैंने, आप मेरे ब्लॉग में देखना। और उसके अलावा भी अभी हमारे बहुत सारे फैमिली प्लान्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी हम होली मनाएंगे। अभी तो हमारा होली का प्लान चल रहा है कि कैसे क्या करना है। डॉल चाची भी आई थी, निकी चाची भी बात करी। अब सारी फैमिली जा रही है। सूट भी मंगवाया है होली का, पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस कर रही हूँ। मैं ना सोचा था गाइस नीचे पजामा भी नहीं, मीशो से मंगाती हूँ कपड़े। हाँ। और ये तब भी 550 का आया, झूठ नहीं, लेकिन सिर्फ कुर्ती और हैवी कुर्ती है, बट वो नहीं है, नीचे पजामा नहीं है, चुन्नी इतनी गंदी। मैंने कहा मेरे से चुन्नी तो स्लिप वाली है, ऐसे वाले सूट पहन पाऊंगी, पर नहीं हो पाएगा, तो इससे बेटर है मैं जाकर कुछ ले ही आऊंगी। हाँ मेरा मंगाया, आपका भी मेरा भी ले, रिएक्शन मंगवाया था। हाय हाय मेरा भी आएगा। वो वाली कुर्ती भी आपकी आई है। चलो देखते मैं हैं। आपका तो हैंड टू हैंड वापस कर दूंगी। हाँ 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 चलो जाओ, वो ये देख तो कागली सी, चलो चले। मच्छर गई। तो अभी अभी मैं शॉप से आई हूँ, बस आके बैठी हूँ क्योंकि 8 बज गए हैं, पूरे 8-5 हो गया। चीना अपने घर चली गई है। और गाइस अभी देखो ये गर्म वाली चादर बिछ रखी थी, आज मैंने हटा दी है गर्म वाली चादर, तो ये वाली बिछा दी है। तो ये वाली सही है क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है गाइस, अब बिल्कुल सर्दी गर्मी का वही हो गया है काम। तो अभी अभी मैंने चादर यहाँ की भी हटाई है, कन्नू के कमरे की भी चादर हटाई है, एक धुल गई है, एक साथ साथ धुल रही है। तो कोको बड़ी देर से अंदर बैठी थी, अब बाहर जाने की इंतज़ार कर रही है कि कब मैं बाहर जाऊँ। चल 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 बाहर, दरवाज़ा खोलती हूँ गाइस। ये खोल नहीं सकती, पूछी तो अपने नाक से खोल लेती है क्योंकि उसका नाक लंबा है, ये नहीं खोल पाती। तो पता नहीं क्या हो गया है, ये बाहर की लाइट भी गाइस ख़राब हो गई है, तो ये वाली जला रखे हैं, ये सब ख़राब हो गई है। तो मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, स्पिन हो रहे हैं, तो बस फटाफट ये सारा काम कर लेते हैं। आज बरामदे में भी अंधेरा अंधेरा लग रहा है, जितनी मर्जी बत्तियाँ जला लो, जो बड़ी बत्ती होती है वो बड़ी ही होती है, तो ख़राब हो गई। मैंने भी सोनू को फ़ोन किया है, कह रहा मैं थोड़ी देर में आऊँगा। बल्ब तो मतलब कि जो ट्यूब है वो ठीक है, बटन ख़राब हो गया है ऑन ऑफ का। बस अभी अभी मैं अपने कपड़े भी ड्राई करने के लिए दे के आई हूँ, और चीना के ये ड्राई उठा के आई हूँ, कपड़ा वहाँ पर दिया हुआ था, चीना का उठा के आई हूँ, अपने ड्राई करने दे के आई हूँ। सारे कोट सेट मैंने ड्राई करने दे दिए। और निधि की दवाई भी ख़त्म हो रखी थी कैल्शियम की, और जो B12 उसको दिया है, 10 दिन हो गए हैं उसको भी खाते खाते, तो मैं उसकी भी बस मैंने इनको बोला है कि ये भी दवाई लेके आओ। तो ये सब उसकी कैल्शियम और उसकी दवाई लेके आए हैं, और उसको दूँगी। उसको पूरा महीना 1.5 महीने, उससे महीना बोला है, मैं फिर भी चाहती हूँ 1.5-2 महीने खा ले, पीठ में जो दर्द है वो अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो बस अभी दवाई लेके आए हैं और ड्राई करके कपड़े, बस अभी घर आई हूँ और बस अभी बनाने लगी हूँ वाइट छोले भिगो रखे थे, तो बस अभी छोले बनाती हूँ। तो गाइस वाइट वाले छोले भी बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखती हूँ रोटी बनाऊँगी या थोड़े से चावल बना लूँगी, थोड़े चावल बना लूँगी, बाकी ये तो चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, मम्मी भी रोटी खाएगी थोड़े से। ये बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस, गोल वाले RSR का जो मसाला है उससे।
बहुत टेस्टी बनते हैं, कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता, बस पाव छोले बनाओ और एक पाव डाल दो बस। तो गाइज एक कमेंट आया था मुझे रोजी कोर का कि जो अमेजोन से मिलता है ये कि जो मैं मशीन का पाउडर होता है, मतलब कि सब कुछ मिलता है गाइज अमेजोन से ही मैं मंगवाती हूँ। मतलब मैं लिक्विड जो होता है जिससे कपड़े धोती हूँ वो भी मैं अमेजोन से मंगवाती हूँ, और वो वाला जो पाउडर होता है जिससे मशीन क्लीन होती है, मतलब 25 वॉश के बाद मुझे मतलब वो पाउडर डालना होता है ताकि जो गंद वंद होता है सारा मशीन में होता है, उस पाउडर से सारा गंद निकल जाता है, तो वो भी मैं अमेजोन से ही मंगवाती हूँ। तो भाई आने का हाल नहीं है, जरा सा भी आओ तो भाई कोको कभी पूछी ये मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। देख ले क्या करूँ इनका, टाइम पास करते हैं ना, टाइम पास करते हैं, इनको लगता है हमारी माँ आ गई है तो तो माँ के पीछे पीछे घूमते हैं। आपका टाइम अभी मैं छत पे गई थी आज, थोड़ा सा समेटा समेटी करने कमरे की, मैं कहा चलो सर्दियाँ गर्मी है, ये पहले ही मेरे से पहले चढ़ गई थी। हाँ तो फिर इनको भी तो पता है ना कि ऊपर वो देखो कैसे देख रही है, ओई कैसे देख रही है, चिकी बिकी देखो, कोको पूछी आ गए, कोको नहीं आई, कोको आई है। मोटी। हाँ एक और आई है, ले लो। है आ गई है भी, हाँ देख ले पूछ है मेरी। सही बात है, पूछिए आप। बाकी इनको इनकी स्मेल की बहुत अच्छी इनकी वो है, सूंघ के पता उनको पता चल जाता है हमारी माँ का है। चीना आती है ना तुम्हारे कमरे को, दरवाजा बंद कर दो, बाहर बैठी सूंघती रहती है, हाँ, खड़खड़ खड़खड़ करती है ऐसे ऐसे करके, भाई चीना मेरी बहन अंदर है। और वो देख वो क्या कर रही है, पता नहीं क्या ही सूंघ रही है। हाँ। और तेरे पेपर का भाई कब है? अब तो 5 को है। सीधा 5 मार्च, 4 की होली के बाद, होली से अगले दिन 4 की होली है ना निक्की खेलने वाली हाँ है, होली 4 वाली है, काटेगी तो 3 की जलाने वाली तेरे को भरोसा नहीं कर सकती, जो पूजा होती है। तू भरोसा लायक नहीं है, तू काटती है सबको, काटती है। हाँ तो काटने का कभी कभी इस पर डर लगता है। हाँ इसको तो हाथ लगा दे, नहीं डर लगता, सही बात है। मेरे को खुद उस दिन रात को क्या हुआ, मेरे साथ सो रही थी, मैंने इसको जरा से ऐसे प्यार कर दिया, मैं कहा हाय मेरा, मैं कहा हाय मेरी बच्ची, हो ऐसे कर दिया मुझे। हाँ काट देती। तो गाइज ये शाम को घर आए थे, मैं दुकान पे गई तो शाम को घर आए थे, स्लिमिंग किट भी घर में पड़ी थी सारी, वो जो स्लिमिंग किट और दूसरी स्किन केयर किट दोनों, तो दोनों घर में पड़ी थी। तो ये दुकान पे लेके जा रहे थे, तो स्कूटर निक्की का भी खड़ा था, चीना का भी खड़ा था, तो इन्होंने स्कूटर आगे खड़ा कर दिया। तो स्कूटर आगे खड़ा किया, वहां पर आगे खड्डा था, एकदम इनका स्कूटर खड़ा करते ही ये घर के अंदर आ रहे थे, तो एकदम इनका पैर मतलब कि मुड़ गया। वहां पर क्या खड्डा था, असल में क्या कहाँ देखो ये पट्टी आके गरम पट्टी बांधी है। असल में क्या है, एक तो खड्डा था, जो स्लैब लगी थी हमारे गली में, वो स्लैब ऊंची नीची है, मैं भी तो इसलिए मारे गिरी थी। हाँ तो क्या जैसे स्कूटी खड़ी करी ना, स्लैब ऊंची नीची, मैं ध्यान नहीं दिया, क्यों हमेशा खड़ा करता हूँ घर के आगे, आगे मैं कभी खड़ा नहीं किया, स्कूटी हमारे घर के आगे काफी लगी थी, जिसमें आगे खड़ा किया तो वहाँ खड्डा था, स्कूटी जैसे ही स्टैंड लगाया ना, स्टैंड लगाते स्कूटी गिर गई और मैं भी गिर गया। हाँ जैसे आपको याद है मैं जयपुर से रात को आ रही थी, हाँ। रात को आप कहाँ है, मैं कहा मैं गली में हूँ। अभी बात ही करते और मेरे हाथ में बैग था, एक बैग और था, जैसे ही मेरा पैर मुड़ा, वो भी वही था ऊंची नीची सिल थी, सिलें जो लगा रखी हैं, लगा रखी स्लैब ऊंची नीची हो गई है, कि सारा जो कनेक्शन है ना पानी का, उस तरह सारी हो गई है। अब हमारे जो घर दुकान के बाहर बर्बादी है, दुकान के बाहर जो है पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है, वहाँ सारी उन्होंने खोद दी है, पानी पाइप डाल रहे हैं, सारी डस्ट इतनी डस्ट है पूछ मत। दुकान में स्कूटर का बुरा हाल है, 4 डस्टर लगाओ ना, उसके बाद डस्ट दुकान में डस्ट है, क्योंकि हमारा अरे नीचे से तो जाती है, शीशा बंद है दुकान का, नीचे से जाती है, ऊपर से नीचे से गैप तो होता है, है ही वो खोलने की तरह, ऊपर से डस्ट सारी आ रही, इतनी डस्ट बहुत ज्यादा बेमतलब की मुसीबत घर में आ गई है। चलो कोई बात नहीं, आई तो चल जाएगी, यानी जो लिखा होता है वही होता है इंसान की समझ में। तो भाई छोले बनाए हैं, मैं सोच रही हूँ चावल बना लेती हूँ थोड़े से, तो साथ में पहले मैं सोच रही रोटी बनाती हूँ, छोड़ो पहले चावल क्या बनाने, एक ही चीज़ बना लो, आलस आती है कि छोले बनाओ रोटी बनाओ, क्योंकि ये भी रोटी खाते हैं, मतलब कि मम्मी भी रोटी खाती है, तो दिल ऐसे करता है रोटी बना दो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े चावल बना लेती हूँ, बाकी रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा आधा गिलास चावल बना लेते हैं। तो गाइस जब हमारी नई शादी हुई थी, अभी 34 साल हो गए शादी को, तो बुढ़े हो गए हैं, तो जवानी की बात बता रही हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तो हम कनॉट प्लेस जाते थे, तो वहाँ पर कनॉट प्लेस कौन सी 3-4 गलियाँ छोड़ के ना, 3-4 शंकर मार्केट है, तो कौन सी दुकान थी जहाँ पर ब्रेड के अंदर सिंधी समोसे वाला, तो वो क्या करता था गाइस, उसमें बहुत बड़ा तवा रखा हुआ था, ब्रेड होती थी, हम एक ही जैसे 2 समोसे लेते थे तो हम उनको कहते थे ब्रेड में लगाते, तो वो क्या करता था ब्रेड में जैसे समोसा लगा के फिर छोले भी डालता था। हाँ तो हमारे पास तो छोले नहीं है, हमारे पास दूसरे समोसे हाँ चटनी नहीं डाल दो। अच्छा तो गाइज आज बचपन की मतलब की जवानी की बातें याद आ गई हैं, तो कह रहे हैं समोसा पड़ा है तो लेके आई थी मैं, बस
2 ही समोसे लाई थी, तो एक मैंने खा लिया है। तो थोड़ी चीना आई, चीना ने जरा सी एक ही, बस आपको पता है चिड़िया जैसे उसकी भूख है, जरा सा खाया, बाकी पड़ा है। तो कह रहे मैं तो तुम दोनों के लिए लेके आया था। तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं खा के गई है, जरा सा खा गई। कहते ऐसे कर, आज वो ब्रेड के अंदर लगा दे समोसा। तो वही मैं ब्रेड लेके गई हूँ, समोसा उसके अंदर लगा के। वो तो चटनी डालता था, छोले डालता था, और इतना अच्छा बनता था तवे के ऊपर, पूछो मत। अब मैं वैसे बना रही, समोसा डाल के, हरी चटनी डाल के इनको बना के देती। लाल तो खाओगे नहीं? लाल नहीं खाऊंगा। लाल ये नहीं खाते ना, हमारा कन्नू खाता है लाल चटनी, ना इसकी कन्नू की दादी खाती थी लाल चटनी, और ना ये लाल चटनी खाते हैं। पता है, 3 परंपरा से देख लो। जैद दादी नहीं खाता। हाँ, जैद भी नहीं खाता ना? नहीं खाता। पक्का? पक्का 100%। अच्छा। हाँ। और कह रहे जैद भी लाल चटनी नहीं खाता, यानी कि दादी नहीं खाती थी, आगे लड़का नहीं खाता था, और आगे उनका लड़का नहीं खाता, आगे हमारी लड़की का लड़का नहीं खाता। अजीब बात है गाइस, ये परंपरा चलती आ रही है। और जैसे मेरी उंगली बड़ी है, मेरे पर नानी की उंगली बड़ी थी, मेरी नानी की उंगली बड़ी थी, मेरी मम्मी की उंगली बड़ी थी, आगे गोलू की बड़ी है, मेरी बड़ी है, कन्नू की बड़ी है। अब आगे पता नहीं चीना के बच्चों का बड़ी होगी, क्या होगी मुझे नहीं पता। गाइस ये है हरी चटनी, लाल ये खाते नहीं है, और चीना जरा सा चिड़िया की तरह चुपके यहाँ रख गई है। तो ब्रेड मैंने निकाल लिया, ब्रेड को दोनों तरफ से पहले इसमें समोसा लगा के दोनों तरफ से सेकेंगे, और फिर अच्छा से करारा करके इनको देती हूँ। चटनी भी दोबारा लगा लेंगे, लगाना तो तवा मैंने गर्म कर लिया। तो गाइज आज बैठी बैठी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, कई गंदे भी थे। एक कमेंट था संदीप कुमार जी, हमारे तो दामाद का नाम संदीप है, और ये भी, इनका नाम भी संदीप है, संदीप कुमार जी हैं। उन्होंने कहा था कि जैद जो है माँ का एक लाडला बेटा है, वो माँ से बहुत दूर है, माँ को बहुत याद करता है, और माँ की राह देखता रहता है। तो पायल ने बड़ा गलत किया है, जो उसके जन्मदिन वाले दिन ही डिलीवरी कर रही है, और जान के कर रही है, ताकि उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाएं। और आप उसकी नानी माँ हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी खुशियों को बर्बाद मत होने दो, उसका साथ दो, और उसका साथ आप नहीं दोगे तो कौन देगा। तो पहली बात तो आजा पहली बात तो मैं आपको गाइस बता दूं, अगर पायल जैद के जन्मदिन पे कर रही है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। इससे लगता है कि वो जैद को प्यार करती है, वो उसकी खुशियाँ नहीं छीन रही है गाइस। जैसे जैद पैदा हुआ 6 तारीख को, अयान तुबा हुए 26 तारीख को। दरवाजा बंद कर दो जरा। तो जैद हुआ 6 तारीख को, अयान तुबा हुए 26 तारीख को। वो 2 बच्चे इकट्ठे थे। मैंने उसको कहा था कि तू 26 को बेबी पैदा मत कर, तू 5 को कर ले, 5 मई को तीनों बच्चों का तेरा एक जन्मदिन हो जाएगा। मगर जब भगवान ने बच्चे जिस डेट को देने उसी को हो गए, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो 26 को ही बच्चे पैदा हो गए। तो अब वो 6 को कर रही है, परमात्मा की मर्जी है, 6 को होता है नहीं होता कुछ नहीं कह सकते। तो अगर 6 को कर रही है तो ठीक है ना, जैद और आने वाला बच्चा एक दिन हो जाएंगे, एक दिन जन्मदिन हो जाएगा। अयान तुबा का एक दिन हो जाएगा, चीकू का एक दिन हो जाएगा। चीकू तो बड़ा है, वो अपना जन्मदिन अपने आप करता है, तो हम इन दोनों के जन्मदिन पर जाते हैं, तो उसका ये मतलब है कि इकट्ठे हो जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भाई जैद को वहाँ परेशानी है। जैद अगर दुबई चला भी जाएगा तो उसका दिल वहाँ लगेगा ही नहीं, वो फिर भी इन बच्चों को मिस करेगा। वो शुरू से बचपन से 3 साल का होने वाला है, वो उन बच्चों के साथ ही खेला बड़ा है। और मेरे को कोई मतलब कि इस बात का कोई भी मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, मुझे उल्टा खुशी है कि जिस दिन जैद पैदा हुआ था उस दिन बेबी आएगा। 3 साल बाद 2 बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होगा। तो गाइज आप गलत मत समझा करो, बिल्कुल हर बात को आप गलत समझते हो। घर एक है, जैद भी उन्हीं का ही बच्चा है। पायल और गोलू बहुत प्यार करते हैं सब बच्चों से, वो अलग, वही गोलू पायल भी कहती है, हम समझा के सबको हार गए हैं कि हम माँ अलग अलग हैं, मगर प्यार हमारा एक ही है। बस कुछ नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं है। जैद के साथ कोई भी इस घर में फर्क नहीं करता। तो गाइस जैद की खुशियाँ कोई भी नहीं छीन सकता। जिस दिन बच्चे ने आना है उसी दिन ही आना है। कोई भी जैद की खुशी नहीं छीन रहा है। मैं कौन होती हूँ, जिस दिन बच्चे ने आना है उसी दिन आता है। तो मुझे खुशी है कि 2 बच्चे एक दिन जन्मदिन होगा तो हम चंडीगढ़ जाते हैं, अच्छा है ना। जैद का जन्मदिन भी एक दिन होगा, बच्चे का जन्मदिन भी एक दिन होगा, तो हम सबके दोनों के जन्मदिन, वो दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों के इकट्ठे हो जाएंगे, तो बार बार भी नहीं जाना पड़ेगा। वो इसलिए कह रही है कि सब इकट्ठे मना लेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी इंस्टाग्राम की ID तरुण बसरा 9, अगर वो भी आपने फॉलो नहीं की तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। हर रोज़ एक नई सुबह होती है और एक नया संदेश लेके आती है। बाय बाय गाइस।